मिस्टर हॉक शहर का एक अमीर आदमी होता है। वो शहर के बहुत सारे प्लाज़े दुकानें गिरा कर इन्हें ख़रीद लेता है और नए अपने शॉपिंग सेंटर बनवाता है। एक जगह मिस्टर हॉक दुनिया की ऊंची तरीन ऑफिस बिल्डिंग बनवाता है जिसका नाम भी हॉक प्लाज़ा रखता है, जिसकी 131 मंजिलें होती हैं, जिसका वो इफ्तिताह करता है और सब लोगों का शुक्रिया अदा करता है। जैसे वो 3D में नक्शा देखता है, वहाँ एक पुराना घर होता है एक बूढ़ी औरत का, जिस पर मिस्टर हॉक वकीलों पर गुस्सा होता है। वकील बताता है इस बूढ़ी औरत ने पेपर पर साइन करने से इनकार कर दिया है। जिसके बाद मिस्टर हॉक कहता है कि हमें एक ऐसे भोले भाले और नेक शख्स की ज़रूरत है जिस पर बुढ़िया यकीन करे। फ़ोन की घंटी बजती है और सेक्रेटरी मिस्टर हॉक को बताती है कि विलोबी वाइटफील्ड नामी शख्स, जो ख़ुद को आपका भतीजा बताता है, मिलने आया है। जिसके बाद मिस्टर हॉक इसे अंदर बुला लेता है। मिस्टर हॉक विलोबी का इस्तकबाल करता है। मिस्टर हॉक अपने भतीजे से कहता है कि मेरी खिदमत करने का मौका दिया है तुम्हें अपने यहाँ नौकरी देकर। मज़ीद मिस्टर हॉक कहता है कि ज़रा सोचो, एक बूढ़ी औरत एक टूटे फूटे घर में रहती है और इस शहर के हज़ारों बिल्डर इसे सताने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या मैं मिस्टर हॉक इंसानियत का फ़रिश्ता भला ऐसी हरकत कर सकता हूँ? मैं तो इस झगड़ालू बुढ़िया औरत की मदद करना चाहता हूँ, एक भारी रकम देकर इसके घर के बदले। मैं वहाँ एक आलीशान होटल बनाना चाहता हूँ। क्या तुम इस प्रोजेक्ट में मेरी मदद करोगे? विलोबी खुश हो जाता है और तैयार हो जाता है। मिस्टर हॉक विलोबी को बुढ़िया के घर का पता देता है। विलोबी वहाँ जाता है। विलोबी बुढ़िया को अपना तारफ़ करवाता है। बुढ़िया इसे अंदर आने का कहती है, मगर विलोबी कहता है कि इसका पाँव गाड़ी के नीचे आया हुआ है। जिसके बाद बुढ़िया गाड़ी को पीछे करती है। विलोबी बुढ़िया के साथ अंदर जाता है। बुढ़िया कहती है मुझे हर्बी का दिल रखना पड़ा है, वो एक मशहूर रेसिंग कार है। विलोबी कहता है कि जिस घर में आप रहती हैं यहाँ आग लगने का ख़तरा है। जिस पर बुढ़िया कहती है कि ये मेरा घर है। विलोबी कहता है कि मुझे मिस्टर हॉक ने भेजा है। विलोबी कैश चेक दिखाता है और कहता है कि इतने पैसों में आप अपनी सारी ज़िंदगी गुजार सकती हैं। विलोबी बुढ़िया को यही समझा रहा होता है कि निकोल आ जाती है और विलोबी को मुक्का मारती है और विलोबी नीचे गिर जाता है। निकोल बूढ़ी औरत की भांजी होती है। निकोल विलोबी से कहती है कि मेरे साथ सैर करने चले। के बाद वो हर्बी कार में बैठ जाते हैं। निकोल अपनी कार हर्बी के साथ बातें करती है, जिस पर विलोबी हंसता है। विलोबी कहता है कि वो बूढ़ी औरत भी इस कार से बातें कर रही थी और इसे हर्बी के नाम से पुकार रही थी। ये एक कार ही तो है, एक बदसूरत कार। कि अचानक कार आगे से उठ जाती है और रफ्तार तेज़ हो जाती है। निकोल कहती है हर्बी से माफ़ी मांगो वरना यह कार नहीं रुकेगी। जिसके बाद विलोबी सॉरी कहता है और कार रुक जाती है। जिसके बाद विलोबी कार खुद ड्राइव करता है और फिर वही कहता है कि ये तो एक मामूली सी कार है और बदसूरत भी। तो कार जिसके बाद दोबारा कार तेज़ हो जाती है। विलोबी और निकोल एक कार रेसिंग वाली जगह पर जाते हैं। निकोल कार से बाहर आ जाती है, मगर विलोबी कार में ही बंद हो जाता है और कार खुद ब खुद चलने लगती है और दूसरी कार के साथ रेसिंग लगाती है। विलोबी और निकोल एक साथ खाना खाते हैं। निकोल रात को दादी को चाय देने जाती है तो दादी विलोबी की तारीफ़ करती है कि वो एक सीधा साधा और एक अच्छा इंसान है। हर्बी रात को ख्वाब देखती है। हर्बी का मालिक एक कार रेसर था, मगर वो मर जाता है और इसकी रूह अब कार में ही होती है। विलोबी दोबारा अपने गांव जाने का इरादा करता है क्योंकि उसे हॉक की असलियत का पता चल जाता है कि वो बूढ़ी औरत का मकान गिराना चाहता है ज़बरदस्ती। विलोबी बुढ़िया से माफ़ी मांगता है और अलविदा कहता है। इधर सेक्रेटरी मिस्टर हॉक को बताती है कि आपका भतीजा अपने गांव वापस जा रहा है। विलोबी हॉक को फ़ोन करता है और बताता है कि वो वापस गांव जा रहा है और स्टेशन पर है। जिसके बाद मिस्टर हॉक फिर अपने वकीलों पर गुस्सा होता है और विलोबी पर भी चलाता है। मिस्टर हॉक बुढ़िया की कार चुरा लेता है। जिसके बाद हर्बी इसे खूब तंग करती है। विलोबी अपनी मां से फ़ोन पर बातें करता है और मिस्टर हॉक की असलियत का बताता है कि निकोल भी वहाँ आ जाती है। विलोबी कहता है कि इसे मोहब्बत हो गई है उससे। इधर मिस्टर हॉक फिर अपने वकीलों को भेजता है हर्बी कार को पकड़ने के लिए, मगर हर्बी इन्हें बहुत दौड़ाती है। विलोबी गांव जाने का इरादा कैंसिल कर देता है और निकोल के घर रहना शुरू कर देता है। विलोबी और निकोल कार पर सफ़र करते हैं और समंदर में हर्बी चलती है। विलोबी और निकोल घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर का सारा सामान मिस्टर हॉक उठा के ले गया है। जिसके बाद विलोबी और निकोल गैराज में जाते हैं और सामान लेकर
भाग जाते हैं। मिस्टर हॉक अपने सिक्योरिटी गार्ड पर गुस्सा होता है। मिस्टर हॉक रात को ख्वाब देता है कि वही कार इसके पीछे भाग रही है और हर तरफ वही कारें नज़र आ रही हैं और कारें इसे मार देती हैं। मिस्टर हॉक उठ जाता है। सुबह को मिस्टर हॉक बूढ़ी औरत से माफ़ी मांगता है, मगर वो झूठ बोलता है और रात को बिल्डोज़र लेकर बुढ़िया के घर के बाहर पहुंच जाता है और घर गिराना शुरू कर देता है। मगर एक बार फिर हर्बी कार बीच में आ जाती है और बहुत सी गाड़ियों के साथ सब पर हमला कर देती है और सब लोग भाग जाते हैं। मिस्टर हॉक की ऐसी हरकतों की वजह से पुलिस इसे गिरफ़्तार कर लेती है और विलोबी और निकोल शादी कर लेते हैं।